गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक, अब नील बोर्स ने अपने दो पॉस्टुलेट दी, मतलब दो थ्योरी दी। ठीक है, जिसमें था पहला क्या था, एटॉमिक्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट विच इज़ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, एंड देयर इज़ अ वन फैक्टर ऑल्सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम देखना था हमें। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। हमने उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली थी, एक बार उसे रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वेव नेचर में आती है, उसमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। अब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये भी हमें पता है। अब देखिए क्या है कि वो क्या है, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब उसे ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, अब क्या है कि उसका स्पीड कितना होता है वैक्यूम में, 3.8 मीटर इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखिए, मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ। अब क्या है, उसकी स्पीड क्या होती है, 3.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउएवर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन डिफर्स फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड देयर फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कई तरह की वेव्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आपने सुना जरूर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन से, गामा रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ये सब रेज हैं। अब ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हुई, है तो रेज ही, है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हुई। इसका रीज़न क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो डिफरेंट हमें मिल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। Thus the electromagnetic radiation which longer wavelength has a low frequency। अब क्या होता है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये क्या फ्रीक्वेंसी कि यानी एक पॉइंट से कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी वेवलेंथ वेव्स गुजर रही हैं। ठीक है, एक सेकंड में किसी पॉइंट से इतनी वेव्स, इतनी स्पीड के क्या है, डिस्टेंस की जाएंगी। अब देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो हमसे यहाँ से क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो लैम्डा क्या है, बढ़ रहा है ना। क्या है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा वाला घटेगा, अगर दूसरा वाला बढ़ रहा है तो दूसरा उसके वाला घटे, पहला वाला घटेगा। ठीक है, यानी अगर जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका उतना कम वेवलेंथ, जिसका जितना कम फ्रीक्वेंसी उसका उतना ज़्यादा वेवलेंथ। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे देखिए। ठीक है, द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। The arrangement of different type of electromagnetic radiation in order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum। अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको बोला गया, अगर हम सारी वेव्स को उनके वेवलेंथ के डिक्रीजिंग फॉर्म में ना, इंक्रीजिंग फॉर्म में लगा दें। अगर उनका वेवलेंथ मान लीजिए बढ़ते जा रहा है, मान लीजिए छोटा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इस ऑर्डर में हम उनकी लगा दें, सारी वेव्स को, सारी रेडिएशन को लिख दें, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। या फिर क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा दें, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। अगर इस ऑर्डर में लगा तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कंप्लीट स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कंप्लीट स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, आप देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब क्या है ना, इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी चार्ट बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, और उसमें से इतना सा हम देख पाते हैं। चलिए बना रहे हैं, देखिए
हम बना रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बुक ले लें ज़रा, क्योंकि हमें भी याद नहीं है। इस पे क्या मैं लिख रहा हूँ, वेवलेंथ, इस पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे 10⁻⁻18, फिर क्या है 10⁻⁻14, फिर क्या है 10⁻⁻10, फिर क्या है 10⁻⁻6, फिर क्या है 10⁻⁻2, ठीक है। फिर क्या है 10⁻2 हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे लिख दें इस वाले पे फ्रीक्वेंसी आएगी 10⁻26, फिर 10⁻22, फिर 10⁻18, फिर 10⁻14, ठीक है। फिर 10⁻10, फिर क्या है देखिए 10⁻⁻2 पे 10 है, फिर 10⁻2 पे क्या है 10⁻6 है, ये -2 नहीं 2 है, ठीक है। अब देखिए क्या ये मीटर्स में है, ठीक है, ये पर सेकंड में है, यूनिट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस्मिक रेज आएगा, कॉस्मिक रेज, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे आएगा गामा रेज, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा एक्स रेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है अल्ट्रावायलेट रेज है, और यहीं पे देखिए क्या है छोटा सा यही क्या है विजुअल रीजन है, जितने हम देख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं एक्सपेंड करके बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए इधर क्या है इंफ्रारेड रेज, इधर क्या है माइक्रोवेव्स, इधर क्या है भैया देखिए ये क्या है एफएम रेज और एएम रेज। अब यहाँ पे क्या लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे ज़्यादा है कॉस्मिक रेज। अब वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रीजन, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, एफएम, एएम, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। देखिए क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है ना। अब देखिए विजुअल रीजन में क्या आता है, इसे क्या बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम, इसी को क्या बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम। वी विबग्योर होता है VIBGYOR विबग्योर। अब ये विबग्योर क्या है देखिए ये 400 नैनोमीटर से कितना है 700 नैनोमीटर तक है, 400 नैनोमीटर से कितना है 700 नैनोमीटर।
वेवलेंथ है ये, ठीक है, वेवलेंथ है। विवग्योर वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो, ठीक है। ये क्या है? ब्लू। ये क्या है? ग्रीन। ये क्या है? येलो। ये क्या है? ये क्या है? रेड। अब देखिए विवग्योर है हमारे पास, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? विवग्योर बोलते हैं। इसी को क्या होता है? विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, जहां जिसको हम देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, पहले इसको नोट करिए फिर बताएं। चलिए नोट हो गया ना। अब देखिए क्या है, वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है? ज्यादा है। वेवलेंथ क्या है? बहुत कम है। वेवलेंथ क्या है? बहुत कम है। इंडिगो का उससे थोड़ा ज्यादा, ब्लू का उससे थोड़ा ज्यादा, ग्रीन का उससे थोड़ा ज्यादा, येलो का उससे थोड़ा ज्यादा, और ऑरेंज का उससे थोड़ा ज्यादा, और रेड का सबसे ज्यादा है वेवलेंथ। अब देखिए कोई भी आप रोड पे चलिए, ठीक, तो कोई भी रोड के जो साइन बने होते हैं, ठीक है, क्रॉस का साइन, जेब्रा का साइन, ठीक है, वो रेड में क्यों होता है? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड दूर तक जाता है, इसलिए वो रेड में होता है, ठीक है। रेड लाइट किस में होता है? रेड में होता है, ठीक है। हो सकता है ग्रीन लाइट हो जाए, हो सकता है पर्पल लाइट हो सकता था, लेकिन नहीं, रेड ही क्यों हुआ? क्योंकि रेड की क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब रेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रेड को ही लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड की फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कम है, वो दूर तक जाता है। अब देखिए क्या है कि आप कभी लेज़र लाइट देखें? लेज़र लाइट, लेज़र लाइट क्या होता है कि क्या होता है? वो एक फोकस्ड रेड लाइट होता है जो क्या होता है? दूर तक जाता है। क्यों दूर तक जाता है? एक तो वो रेड होता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, जिससे कारण क्या करता है? ये दूर तक ट्रैवल करता है, ठीक है, दूर तक ट्रैवल करता है। यही कारण है कि क्या किया गया? इसको विजुअल स्पेक्ट्रम में इसको सबसे पहले देखा जाता है। कोई भी ऐसा कुछ सिंबल बनाया जाए जिससे हमको क्या करते हैं, कोई हमें संदेश मिले, उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। रेड से लिखा जाता है, ठीक है, रेड से, इसी से क्या लिखा जाता है? किससे लिखा जाता है? किस कौन से कलर से? रेड कलर से लिखा जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए और हम इसको एक बार फिर से अभी कराएंगे, समझाएंगे, ठीक है। चलिए नोट करते रहिएगा, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। It is interesting to note that the visual light which human eye can detect constitute only small portion, बहुत ही small portion में बना है मिलके, ठीक है। This visual spectrum is also known as separately known as visual spectrum. Different color in the spectrum corresponding to wave of different कलर इन विजुअल रेंज। अब क्या है, जिसका सबका डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, सब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ठीक है। अब क्या देखिए, आउट ऑफ द वेरियस कलर in the visual region, violet color corresponding to color in the visual region, violet color corresponding to radiation of maximum frequency. violet color का maximum frequency क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स है, ठीक है। एंड उसका वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, 380 नैनोमीटर है। वाइल द रेड कलर करस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे कम है, जैसे 4 × 10⁻14 हर्ट्स है। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है? रेड का है 760 नैनोमीटर्स, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू कलर लाई बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम वैल्यू। अब क्या है? एक वैल्यू क्या एक्सट्रीम है, ये सॉरी, एक वैल्यू एक्सट्रीम है, एक वैल्यू मिनिमम है। इन्हीं दोनों वैल्यू के बीच में सारे कलर्स के क्या करते हैं? लाई करते हैं, ठीक है। The region just above the visual portion in the ultraviolet rays radiation 10⁻18 of the spectrum. These spectrum are including the sun rays allow although these invisible behind ultraviolet rays. अब क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज के पीछे जो रेज है क्या है? विजुअल क्या? हमें विजुअल नहीं, इनविजिबल है हमारे लिए, ठीक है। Beyond ultraviolet rays on the side of increasing frequency
we have region of X-rays. These are produced when a stream of electron strikes a heavy metal target. जब एक्सरेज कब मिलता है? जब किसी हैवी मेटल को क्या किया जाए? स्ट्राइक किया जाए, ठीक है. बियॉन्ड एक्सरेज कम्स द गामा रेज. अब एक्सरेज के बाद पहले क्या आता है? गामा रेज आता है. अब ये कहाँ से मिलता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलता है. हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई थी तो कौन सा रेज कर रहा था? गामा रेज कर रहा था. एक्स रेज भी कर रहा था, गामा रेज भी कर रहा था, ठीक है. तो सबसे अगर रेडियो एक्टिविटी देखनी है तो हम क्या देखेंगे? गामा रेज को देखेंगे. And are cosmic rays which originate in the outer sphere and constantly fall on earth. अब cosmic rays क्या होते हैं? अर्थ के बाहर होते हैं, बनते हैं और वो क्या करते हैं? अर्थ पे आते हैं, continuously आते हैं. The portion below visible region decreasing order of frequency in infrared region around this. This produce high thermal effect and is heating radiation. अब क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट देता है. ग्लोबल वार्मिंग मान लीजिए तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. अगर नहीं होता तो क्या होता? हमारा अर्थ एकदम नॉर्मल होता. और क्या इसकी हीटिंग पर्पज जो होता है वो किससे होता है? इंफ्रारेड रेज से होता है, ठीक है. Below infrared region are microwaves that is around 10 to power 10 hertz. These are used in telephone circuits and for radars. अब क्या है? हमारे जो टेलीफोन्स है, जो हमारे फोन्स हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव्स की यूज़ करते हैं 10 to power 10 हर्ट्स वाला, ठीक है. और क्या रेडार भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है. बिलो दिस रीजन रेडियो वेव्स अराउंड 10 to power विच आर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट वेवलेंथ एंड आर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग. अब क्या होता है? रेडियो पे जो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो किसका यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, ठीक. थस विच रेडियो वेव्स हैव द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आर हाईएस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट वेवलेंथ. द कॉस्मिक रेज हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड और लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है. अब क्या देखिए, कॉस्मिक रेज का क्या है? फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. और लॉन्ग रेडियो वेव से क्या है? फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना. इसलिए क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं, ठीक है. इसको बनाइए फिर हम बताते हैं आगे. चलिए ये हो गया, ठीक है. अब जरा मैं एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है. हमारे एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है. बोल देगा एक लैंप है, उसमें से ये रेज निकल रही है, उसका फ्रीक्वेंसी ये है, तो हमें वेवलेंथ बताइए, वेव नंबर बताइए, ठीक है. चलिए देखते हैं कैसे होता है. चलिए अब एक क्वेश्चन बोल रहा है येलो लाइट एमिटिंग फ्रॉम अ सोडियम लैम्प. देखिए जिस सेम क्वेश्चन हम जो बोला वही आ गया. अब येलो लाइट एमिटिंग फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा कितना है? 580 नैनोमीटर. लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना है? 580 नैनोमीटर लिखा है, ठीक है. इसको मीटर में चेंज करें 580 इंटू 10 टू द पावर -9 आ जाएगा, ठीक है. अगर मीटर में चेंज करें तो -9 आ जाएगा, ठीक है. चलिए अब आगे देखिए. वी नो दैट द क्या इसका फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, वेव नंबर फाइंड करना है. फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर हमें पता है. वेव्स क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c बाय लैम्डा, ठीक है. अब देखिए ये आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी कितना आ गया इसका? c कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये कितना है? 580 इंटू 10 टू पावर -9, ठीक है. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5.8 इंटू 10 टू द पावर -7. देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर ये ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. 7 और 6 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 5.8. अब देखिए 30 डिवाइडेड बाय 5.8 कर दीजिए तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में कितना आ जाएगा? 29. 1 फिर पॉइंट लगा 0 आया, कितना आ जाएगा बताइए? 1 टाइम में फिर कितना बचा? 6.2 बचा, 0 बढ़ गया, ठीक है. पॉइंट उधर लगाइए 662 हो गया. अब ये कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा, ठीक है. 58, ठीक है. कितना आ गया? 5.1 कितना आ जाएगा? देखिए
5.11 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। अब पॉइंट हटा दीजिए, 511 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब वेव नंबर कैसे निकलता है, देखिए वेव नंबर कैसे निकलता है, इसी का वेवलेंथ का क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, 1/λ कर दीजिए, ठीक है। 500 कितना है 10 टू पावर 10 अपॉन 580, मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये 1/λ होता है तो 1/580 इंटू 10 टू द पावर -9, देखिए ये क्या हो गया 10 ऊपर चल जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, ये 580, ठीक है। अब देखिए 10 अपॉन 5.8 और 10 पे पावर कितना आ जाएगा 2 हट जाएगा तो 7 हो गया, ठीक है। 5.8 अब डिवाइड कर दीजिए 10 को इससे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वेव नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस किलो हर्ट्ज, 980 किलो हर्ट्ज का, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्या है फ्रीक्वेंसी कितनी है 980 किलो हर्ट्ज है। अब हमारे पास पता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, या फिर इधर मैं इधर कर दे रहा हूँ, 900 किलो हर्ट्ज है, 980 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 980 हर्ट्ज हो जाएगा, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 9.8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हर्ट्ज हो जाएगा। हो गया क्या, इतना हर्ट्ज हो गया। अब हमें इसे क्या निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है। चलिए हमको पता है भैया वेवलेंथ कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी का उसका होता है c/λ होता है, हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा हम इधर भेज देंगे, c/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इतनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है इतनी है। चलिए c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5, ये गया कितना बच गया 3 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 9.8। इसको डिवाइड करके बताइए अपना आंसर। देखिए हम यहाँ से बुक से देख के लिख दे रहे हैं 306 कितना आ जाएगा देखिए 306। थोड़ा और इसको फर्दर डिवाइड मैं कर देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 98, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 306 नैनोमीटर आएगा, यही क्या है हमारा लैम्डा है, तो हमारा लैम्डा कितना आ गया 306 नैनोमीटर आ गया क्या। दोनों क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन जो पढ़ा था उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया नोट हो गया। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। अब हम आगे पढ़ाएंगे क्या पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाएंगे, ठीक है, लाइट पढ़ाएंगे। चलिए इसको नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।